पूरे गांव का सारा घर जो है जल चुका है। सात गांज और एक किसान बड़ी मेहनत से दुख विपद काट करके और कर्जा पैसा लेकर गहना जेवर बेच करके खेती करते हैं और ये स्वाहा हो गया। जैसे ये पछिया हवा से जैसे स्वाहा हो गया, करंट लगने बिजली सॉकेट करने से जैसे ये लग गया, इसमें कुछ नहीं बचा। ये जैसे परिवार उजड़ चुका है, इसको बसान घर भी जल गया, खैनी भी जल गया, कुछ नहीं, टोला मोहल्ला सन्नाटा हो गया। एक रात टोला मोहल्ला में एगो धुर्रा जल राख खाली बुझा रहा है, एगो गाछ वृक्ष नहीं है, उजला उजला दिखाता है। अथी कथी कहता है, विनाश तेना विनाश भेल टोला दुलौर गांव विनाश हो गया। एक रात कुछ नहीं दुकान गांव में, की कहूँ, न पानी पिए के ठौर है, न खाए के ठौर है, न उठे के, न पैर धरा तो गोर पकाइया, चप्पल भी जर गया, कुछ नहीं है, की कहूँ हम। हाँ, पैर में चप्पल नहीं है। ये जो कपड़ा पहनी हुई थी वही सिर्फ देह पर के बस्तर एक पूरे टोला में, पूरा गांव में एक सिंगल देह पर के बचा हुआ, वो भागा शरीर छोड़कर, गांव छोड़ कर पानी का। एक सामान नहीं बचा सर जी, खाने के नहीं कुछ बचा, नहीं पहनने के कुछ बचा, नहीं घर के कुछ बचा, सिंघोरा सहित नहीं बचा। रोइए नहीं, चुप रहिए। चौठारी नहीं हुआ बिहार राज्य के वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के दुलौर गांव में है और इस गांव में आग लगा। आग लगने के बाद एक भी घर ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। पूरे गांव का सारा घर जो है जल चुका है। हम अभी देखिए एक जगह पर हैं, बीच में है, इधर 1 किलोमीटर की दूरी तक पूरा घर जला हुआ है, इधर भी पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गांव में एक भी हरा पेड़ नहीं है, सारा पेड़ जल चुका है और दूर दूर तक जो है पूरा जितने भी घर था सारा घर जल चुका है और घर में जितने भी सामान थे सब जल गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। सारा गांव के लोग, इस गांव के जितने भी लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। आप देखिए कि इस घर में जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, उसी दिन जो है ये लड़की ब्याह करके अपने ससुराल आई और इस गांव में आग लग गया। आग लगने के बाद ये हुआ कि पूरा गांव जल गया, साथ ही साथ जिस घर में इस लड़की की शादी हुई वो घर भी जल गया। लड़की से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के लोग हैं इस टोला क्या बोलें कि इस आसपास के जगह के, बाकी इधर 1.5-2 किलोमीटर के रेडिएशन में पूरा गांव जल चुका है। यानी यूं कहें तो एक शब्दों में कि गांव के पूरा घर जल चुका है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो बचा हुआ होगा। क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमार। कब ये आप आई थी? जिस दिन शादी होकर के आई थी उसी दिन आग लगा था? हाँ। है? अच्छा, तो 25 तारीख की आपका कहाँ घर हुआ? सोहर थी। अच्छा, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा मालिक, हाँ। कुछ नहीं, पुताव के आया घर में एको को कुछ नहीं बचा, जितना सामान सब जर गया, गहना गेटी कर कुटुम्ब के सारे सामान, एक सामान नहीं कुछ बचा, इतना बैठने के कुछ नहीं। यहाँ पर आपका घर था? यही घर था हमारे पुताव के सिंघोरा सहित जर गए सर जी, कुछ नहीं बचा, एगो सिंघोरा सहित नहीं बचा, एगो खाली पहनने है कपड़ा वही बचा। यानी कि ये जो पहनी हुई है वही बचा और कुछ नहीं बचा, एक सामान नहीं बचा सर जी, खाने के नहीं कुछ बचा, नहीं पहनने के कुछ बचा, नहीं घर के कुछ बचा, सिंघोरा सहित नहीं बचा। रोइए नहीं, चुप रहिए। चौठारी नहीं हुआ देह पर जो है से देह पर वो मटकोर का कपड़ा जो है ना सिर्फ पहन का आई है। चुप रहिए चाची, चुप रहिए, चुप रहिए। कुछ नहीं बचला, पता क्या कसर। जब जली गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बच पाया। जितना आया सबको तो वही दशा हुआ, कुटुम्ब के सब सामान जर गया, बेटा हमारे जर गया, बकरी बच्चा सब जर गया। कितने बकरियां थी आपकी? हमारे 10-12 बकरी थी, सारे से पूछ लीजिए, एक बच्चे नहीं।
अभी सरकार आपको कुछ मदद किया है? कुछ नहीं मदद की है सरकार। कुछ नहीं सरकार दिया है, कुछ नहीं, एक खाने के कुछ नहीं दिए है, खाने के कुछ नहीं दिए, नहीं पुतों के कोई एक कपड़ा नहीं दिया, पर मटकोर वाला पहनाने का पुतों घर के। में खाने के लिए कुछ अन्न वगैरह है? कुछ नहीं सारे देख लीजिए घूम कर सर जी, एक नहीं 60 बोले 4 कर कुटुम लाए से जर गए, एक रंग कपड़े जर गए, यार कपड़े इन्हें उन्हें के कर कुटुम के सब चढ़ गए, हेलमेट सब जर गए। ये बच्चे लोग आप ही का है? सारे बच्चे सभी हैं। खाना खाए हो बाबू? खाना खाए? बच्चे हैं हमारे के लिए। देखिए ये सब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जरा सोचिए कि गांव में कुछ नहीं बचा। ये देखिए यही बर्तन मिला था आपको, ये सब जल गया। सब राख हो गया, इसका कुछ नहीं बचा। यही बर्तन शादी में मिला था और जैसे देने के बाद में जैसे बिछावन तिछावन खा सब चीज जल कर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। अनाज पानी सब जल कर राख। यहाँ पर जनरेटर देख सकते हैं, पंखा है, इधर साइकिल है, इधर मोटरसाइकिल है, ये बक्सा है। हाँ बक्सा जल गया कन्या के। अच्छा कन्या का बक्सा ये था? हाँ कन्या के बक्सा ही है, कन्या के सारा माने पूरा गांव जल गया, तो कन्या भी के सब दुल्हन के सारा कुछ जल गया, दुल्हन के कुछ नहीं बचा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से जाति के लोग रहते हैं? हाँ? निषाद जाति है ज्यादा। ज्यादा? हाँ तो सबसे ज्यादा निषाद जाति का क्षति हुआ है। हाँ। अच्छा तो ये पूरा मोहल्ला जो है निषाद को दुकान दौरी नहीं बचा भैया, मेरा के दुकान है, कुछ नहीं बचा। से कन्या के लेकर तनका 1 लोटा पानी चाहे बिस्कुट खिला सकती है, कुछ नहीं बचा। ई टोला मोहल्ला के पूरा दुकान दौरी खत्म हो गया। मेरा दुकान है, मेरा दुकान भी खत्म हो गया। एक पर किराना दुकान? हाँ किराना दुकान अच्छा। और घर भी जल गया, खैनी भी जल गया, कुछ नहीं, टोला मोहल्ला सडाटा हो गया। एक रात टोला मोहल्ला में एगो धुर्रा जल राख खाली बुझा रहा है, एगो गाछ वृक्ष नहीं है, उजला उजला दिखाता है। अथी कथी कहता है, विनाश तेना विनाश भेल टोला दुलौर गांव विनाश हो गया। एक रत्ती कुछ नहीं दुकान गांव में, की कहूँ, न पानी पिए के ठौर है, न खाए के ठौर है, न उठे के, न पैर धरा तो गोर पकाइया, चप्पल भी जर गया, कुछ नहीं है, की कहूँ हम। हाँ पैर में चप्पल नहीं है। ये जो कपड़ा पहनी हुई थी हाँ, वही सिर्फ देह पर के बस्तर एक पूरे टोला में पूरा गांव में एक सिंगल देह पर के बचा हुआ। वो भागा शरीर छोड़कर, गांव छोड़ कर पानी कात में भागा, बरैला चौर में भागा सब। एक राती मुँह भरे गिरे, कोई दांती लगे, कोई उलट जाए, कान काट कर रो कर सब भागा। कुछ नहीं दो यार, कुछ नहीं। मेरा दुलौर गाँव में चिक्कन हो गया। मेरे सरकार के इतना क्षमता चाहिए से सब गोटा के तनका मदद कर दिए सरकार। आदमी बहुत दिक्कत, बहुत दर्द है यहाँ दुलौर के आदमी के, पावली के, कितने हम कह सकली, खाए बिना बहुत दिक्कत हो रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा बच्चा हमारा 6 परिवार छे। सारा कुछ जल गया? हाँ। बाकी बताइए, यहाँ गैस सिलेंडर भी होगा तो वो भी फट फट के उड़ रहा हाँ, होगा? गैस सिलेंडर बुआ की बम फुटा जितने ना, बम जाता फुटा, बहुत फुटा। माने गैस से तो उड़ उड़ का गैस 2 घर छोड़ कर 3 घर चढ़ के आग डेब का लगे। हम पुतों के सोए हुए उसको घींच कर लाए हाथ धक से, हमारा देखिए जल गया है, सब बाँह जल गया, सबके बकरी भी जल गया, माल भी जल गया। 100 बकरी पातर भाई के जल गया है। 100 बकरी? हाँ 100 माने 12 गो, 12। बताइए, यहाँ पर आपदा घोषित होना चाहिए। यही मांग। और हाँ बताइए क्या मांग है? मैं अपनी गांव की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि आपदा के घड़ी में आकर के मुझे इस दीप बिचौली दुलौर गांव में आग लगी, उसको जैसे आपदा घोषित करके और आपदा के माध्यम से घर मुहैया कराया जाए और सबका जैसे जितना नुकसान तंबाकू का हुआ, गेहूं हुआ, सबके मुआवजा के साथ
बच्चों को पढ़ने के लिए कलम कॉपी तकलीफ भी नहीं बचा, कलम कॉपी की भी दाम जैसे मिलनी चाहिए। और किसानी की खेती करने के लिए मटर मशीन सब जल गया, वो भी जैसे किसानी करने के लिए खेती करने के लिए मटर मशीन के भी जैसे मुआवजा मिलना चाहिए। और मिलाकर सबको जैसे किसान को जैसे पुनः निवास करने का काम करेंगे और पुनः जैसे यहाँ से जैसे जीवन यापन लोग करेगा ना, तो यहाँ से जीवन यापन मेरी दुलौर ग्राम के हर जनता को जैसे ख़त्म हो चुका है। इसलिए आग्रह करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, जो मेरे गांव पर जैसे पूरी तरह जितना सकते हो मुझे गांव के लोग को जैसे बचाने का काम करेंगे। मैं इनको जैसे बहुत जैसे मैं अभिनंदन करूंगा पूरे गांव के वासी और स्वागत भी करूंगा। नहीं तो मेरा गांव के जैसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना कोई बच्चा को जैसे कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, ना कोई बच्चा को देखने वाला, सारा बच्चा भटक जाएगा जैसे। इसलिए है ना, हाँ, इसलिए जैसे मुख्यमंत्री साहब से आपदा घोषित करके और आपदा के माध्यम से घर से लेकर के जितना भी मुआवजा जला घर को, लेकिन आपदा के माध्यम से ही मिलना चाहिए। अगर घर और लिख देता है तो कहेगा मुख्यमंत्री योजना से घर मिला हुआ इसको नहीं दीजिए, तो वैसा नहीं, आपदा के तहत मुझे घर देने का काम करेंगे। और जितना भी नुकसान है किसान भाइयों के, गरीब दुखिया को अति पीछे। यहाँ पर कौन से जाति के ज्यादातर लोग रहते हैं? यहाँ के सब जैसे निषाद सहनी जाति है, सब पूरे गांव। यहाँ जैसे माने यहाँ 15,000 वोटर है, जिसमें जैसे 12,000 वोटर जैसे निषाद हैं और 3,000 वोटर जैसे अन्य जात है। इसलिए जैसे यहाँ से जैसे वोट जैसे नीतीश जी का हम लोग पूरी सब्जी मदद किए हैं आदरणीय नीतीश साहब को, तो मुख्यमंत्री साहब को जैसे अपील करते हैं बार बार, जो मुझे गांव के ऊपर एक बार मुझे जैसे देखिए और गांव से जैसे गरीब को जैसे उद्धार कर दीजिए। आपके हाथ में मुख्यमंत्री साहब, आपके हाथ में। चलिए बाकी ये देखिए, हाँ आपका मशीन क्या, हाँ पैर भी जल गया, देखिए उधर आग में कई लोगों का, तो क्या अब कहा जा सकता है। बाकी इस दुख के घड़ी में आप लोगों को भी मदद करने की ज़रूरत है। आप लोग भी जो आसपास के लोग हैं या बिहार और बिहार के बाहर के लोग हैं, वो लोग भी आकर के यहाँ के लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि पूरा गांव जल गया है। जीवन भर की कमाई इन परिवार लोगों का जो है जल गया, आग के चपेट में सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी जल गया, साइकिल जल गया, गेहूं जल गया, चावल जल गया, आटा जल गया। तंबाकू की खेती करते थे लोग, यानी खैनी की खेती करते थे, फसल काट करके खेत में से यहाँ लेकर के आए, वो भी सारा कुछ जल गया। बाकी कुछ नहीं बचा है इन लोग के पास, सिर्फ वही चीज़ बचा है जो ये कपड़े अपने तन पर जो है ढके हुए थे, अपने शरीर में जो कपड़े पहने हुए थे वही बच रहा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हाँ देखें उधर पूरा जला हुआ है, सब लोग बोलते चले, कह रहे हैं बोलते चलिए, सारा कुछ पूरा देखिए इधर, देखिए सब दिखलाते चल सब जल गया, दिखला देखिए सब कुछ देखिए, कपड़ा जितना भी है सब जैसे राख हो गया, जैसे इसमें कुछ नहीं बचा। और दिखाते हैं, मैं सही कह रहा, मैं ये अनाज देख लीजिए, एक घर का पूरा एक अनाज खाक हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं हर बार जैसे मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करता हूँ, आपदा के माध्यम से जैसे मुझे यहाँ जैसे लोगों को जैसे पूरी धूप हो रहा है, इस धूप में यही रहने का कोई साधन नहीं, कोई गाछ वृक्ष नहीं है ना कुछ है। एक पन्नी मिला, पन्नी में एक परिवार में 10-20 परिवार है। देखिए सब बच्चे जैसे जहाँ तहीं, देखिए जहाँ तहीं कोई जैसे इसका जैसे कहाँ बच्चा को खड़ा होने की जगह नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा चीज़ बच्चा जैसे जहाँ तहीं धूप में भाग करके जैसे रहता है, ना कोई गाछ वृक्ष है रहने के लिए, ना कुछ जैसे सुविधा वगैरह भी सब गाछ वृक्ष सब जल गया, कोई एक गाछ वृक्ष नहीं है। आप मीडिया साहब से आग्रह करेंगे पूरा चमका करके जैसे पूरा गाछ वृक्ष तकलीफ भी दिखाइए। और देखिए ये जो तंबाकू की खेती, 7 गांज और एक किसान बड़ी मेहनत से दुख विपद काट करके और कर्जा पैसा लेकर गहना जेवर बेच करके खेती करते हैं, और ये स्वाहा हो गया, जैसे ये पछिया हवा से जैसे स्वाहा हो गया, करंट लगने बिजली सॉकेट करने से जैसे ये लग गया, इसमें कुछ नहीं बचा। ये जैसे परिवार उजड़ चुका है, इसको बसाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हमारे इस बिहार के जैसे मालिक हैं, उससे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जैसे ध्यान दे करके गरीब के पुनः निर्वास करने के जियाने का काम करेंगे। इसलिए आग्रह के साथ में ये पूरे समाज में जैसे टहल करके 2.5 किलोमीटर की दूरी में एक भी घर नहीं बचा, जो घर का दृश्य अभी दिखा रहे हैं। और मैं पत्रकार साहब को लेकर दिखा रहा हूँ, मीडिया साहब को लेकर दिखला रहा हूँ, जो कोई घर नहीं बचा। जिस घर में जाइएगा उस घर में अनाज का ढेर लगा हुआ है, अनाज का ढेर लगा हुआ है, हर घर में अनाज का ढेर लगा हुआ है। जहाँ जाइए तहाँ गेहूँ
मकई सब ढेर लगा हुआ है, देख लीजिए, देखिए सब, जैसे देखिए मुख्यमंत्री जी, देखिए आपकी जैसे, देखिए मुख्यमंत्री साहब, देखिए आइए आगे बढ़ते रहिए, मीडिया साहब आगे बढ़ते रहिए।